एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि तुमने मुझसे आखिर इतना बड़ा झूठ बोला क्यों? सचिन, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। तुम्हारे हाथों जिसका कत्ल हुआ वो कोई गुंडा मवाली नहीं बल्कि एक सीबीआई ऑफिसर था, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते थे। मेरा यकीन करो सचिन। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो सुरभि से पूछ लो। मैंने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा है। सचिन, विशाल ठीक कह रहा है। अगर तुम उस आदमी को नहीं जानते हो तो वो आदमी तुम्हारे घर में क्या कर रहा था? तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी बीवी से बदतमीजी क्यों कर रहा था? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी टू से विशाल, या तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो या कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहे हो जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। सचिन, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं तुम्हें यहां बुलाता ही क्यों? और तुमने तो कहा था कि तुम लाश एक ऐसी जगह फेंकोगे जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो फिर वहां पुलिस कैसे पहुंच गई? वहां पुलिस को लाश के साथ साथ तुम्हारा मोबाइल और वो पिस्टल भी बरामद हुई जिससे कत्ल हुआ। एक मिनट सचिन, मुझे अच्छी तरह याद है कि उस आदमी के हाथ में रिवॉल्वर था और मैंने लाश के पास भी रिवॉल्वर फेंका था। यस। पुलिस को वहां पिस्टल कैसे मिला? अच्छी तरह याद है। हाँ सचिन, मुझे अच्छी तरह याद है। जो इंस्पेक्टर विजय ने दिखाई। ये पिस्टल मेरी है शर्मा, जिस पर मैंने चालाकी से विशाल के फिंगरप्रिंट्स ले लिए हैं। आई नो सर। एक बार तो मैं भी चौंक गया था सर जब आपने विशाल के हाथ में यह पिस्टल दी थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद था कि लाश के पास से हमने रिवॉल्वर बरामद की थी। शर्मा, वो रिवॉल्वर ही है। तुम एक काम करो शर्मा, इसे फिंगरप्रिंट्स लैब में भेजो और मुझे इस पिस्टल और इस रिवॉल्वर दोनों की फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट चाहिए। आई मीन इन दोनों को मैच करके मुझे कुछ चेक करना है। ओके सर। देखो विशाल, तुम प्लीज टेंशन मत लो। देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर बात आगे बढ़ गई तो मैं सारा इल्जाम अपने सर ले लूंगी। नहीं सुरभि, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। इस प्रॉब्लम से मैं और सचिन निपट लेंगे। वी मैनेज। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, अगर वो सीबीआई इंस्पेक्टर था तो उसने इतनी गंदी हरकत क्यों की? विशाल, कहीं उसकी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी? सुरभि, तुम भी समझ रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? बल्कि मैं ये सोच रहा हूं कि उसने तुम्हारे साथ इतनी गंदी हरकत करने की हिम्मत कैसे की? और क्या मकसद था उसका यहां आने का? आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड कि पुलिस उसकी लाश तक कैसे पहुंच गई? देखो विशाल, पुलिस ने अगर उसकी लाश बरामद कर भी ली हो तो भी सचिन तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। वो अदालत में ये साबित कर देगा कि तुम्हारा मोबाइल तो 2-3 दिन पहले ही खो गया है। और फिर पुलिस को वो रिवॉल्वर भी तो नहीं मिली जिससे मर्डर हुआ है। आपका सोचना कितना गलत है मिसेस विशाल। तो रिवॉल्वर हमें मिल गया है और उस रिवॉल्वर पर जो फिंगरप्रिंट्स हमें मिले हैं वो मिस्टर विशाल के फिंगरप्रिंट से मैच होते हैं। मिस्टर विशाल, आपको उस रोज जो मैंने पिस्टल दिया था, दरअसल आपके फिंगरप्रिंट्स मुझे चाहिए थे उस रिवॉल्वर के फिंगरप्रिंट से मैच करने जिससे वाकई में कत्ल हुआ था। तो टाइम इंफॉर्मेशन दोनों फिंगरप्रिंट्स, उस रिवॉल्वर के और उस पिस्टल के फिंगरप्रिंट्स मैच हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि सीबीआई ऑफिसर मिस्टर सावंत का कत्ल आपने किया है और इस कत्ल के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। यू अंडर अरेस्ट। मिस्टर सचिन चौहान, मुझे पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। ये क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? विशाल की जमानत के पेपर्स। मिस्टर चौहान, आपने अपने दोस्त अपने क्लाइंट मिस्टर विशाल को जमानत तो दिलवा दी, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू अगेन, आप उन्हें सजा से नहीं बचा सकते हैं। मैं विशाल को सजा होने ही नहीं दूंगा इंस्पेक्टर विजय।
बावजूद इसके कि आप यह साबित कर दें कि सावंत का खून विशाल ने किया, तब भी। क्योंकि इंस्पेक्टर विजय, हर कत्ल के पीछे एक मकसद होता है और उसे अदालत में साबित करना पड़ता है, और आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसकी बिना पर आप यह साबित कर सकें कि इस कत्ल के पीछे का मकसद क्या था। वेल मिस्टर चौहान, आपकी ये तमन्ना भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। फिलहाल तो आप ये जमानत की कार्रवाई पूरी करें ताकि मैं विशाल को यहां से ले जा सकूं। श्योर मिस्टर चौहान। चौहान साहब, आप तो जानते हैं कानूनी कार्रवाई में थोड़ा वक्त लगता है, इसीलिए आप दोनों को थोड़ी देर बाहर इंतजार करना होगा, प्लीज। श्योर। आइए। सर, ये एडवोकेट चौहान अपने आप को कुछ ज्यादा ही चालाक समझ रहा है। आई नो दैट शर्मा, आई नो दैट वेरी वेल। इसीलिए हमें इस कत्ल के मकसद को बहुत जल्द तलाश करना होगा ताकि मैं इसकी चालाकी को नाकाम कर दूं। फॉर दैट वी हैव टू गो राइट नाउ। लेकिन कहां सर? इंस्पेक्टर सावंत के घर, शर्मा। लाइट ऑन करो। यस सर। होटल रूबी डिलक्स, होटल रूबी डिलक्स। शर्मा। यस सर। इधर। घर की सारी जरूरतों की चीजें जो यहां पर पाई गई हैं, सब पर होटल रूबी डिलक्स लिखा। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि सावंत होटल रूबी का रोजाना का कस्टमर था। आई मीन वहां पर रोज जाता था, और हो सकता है उनके होटल के मालिकों ने सावंत पर खास ख्याल रखा था। आई थिंक सर, ऐसा भी हो सकता है कि सावंत होटल के मालिक का खास दोस्त हो। शर्मा, ये तो हमें होटल रूबी जाकर ही पता चलेगा कि सावंत असल में क्या था, और शायद सावंत की मौत का कारण भी हमें वहीं पता चले। लेट्स गो टू होटल रूबी। यस सर। सावंत साहब यहाँ अक्सर आते हैं। उनका एक रूम भी परमानेंट बुक रहता है यहाँ पर, हमारे मालिक की तरफ से। मालिक की तरफ से? आपके होटल के मालिक का नाम क्या है और इस वक्त कहाँ मिलेंगे? उनका नाम है राम शेट्टी। आजकल वो गोवा में है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके इस होटल में कोई गलत काम तो नहीं होता? कैसी बात करते हो साहब? ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं खुद अपने पूरे गेस्ट की पूरी जानकारी लेने के बाद ही उनको रूम देता हूँ। ज्यादातर तुम्हारे होटल में किस तरह के ग्राहक आते हैं? आई मीन किस तरह के कस्टमर आते हैं? सब अच्छे लोग आते हैं, वो भी शादीशुदा। मैं तो कॉलेज के लड़के लड़के को रूम देता भी नहीं है। ये देखिए ना रजिस्टर। आप इन्हें जानते हैं? विशाल साहब, ये तो अक्सर आते हैं अपनी मिसेज को लेकर, और उनका कमरा भी हमेशा बुक रहता है। उनका कमरा भी बुक रहता है? कमाल है सर।
अपने ही शहर में अपने घर से चंद कदमों की दूरी पर मिस्टर विशाल और उनकी धर्मपत्नी इस होटल में आते हैं, जिनके नाम पर एक परमानेंट रूम भी बुक है, और जबकि उनके घर में तो उन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी नहीं है। नहीं शर्मा, मिस्टर विशाल अपनी धर्मपत्नी सुरभि के साथ इस होटल में नहीं आते होंगे, बल्कि किसी और स्त्री के साथ आए होंगे, और शायद वो और सावंत की मौत का कारण बन गया होगा। एडवोकेट चौहान साहब, आपको मैंने पहले ही कहा था कि इस बार आप अपने दोस्त अपने क्लाइंट मिस्टर विशाल को नहीं बचा सकते, क्योंकि इनकी गर्दन इंस्पेक्टर विजय के शिकंजे में है। एक बार तो आपने इन्हें जमानत दिलवा दी, लेकिन इस बार आप इन्हें जमानत क्या, आप इन्हें सजा से भी नहीं बचा सकते हैं। इंस्पेक्टर विजय, ये तो वक्त ही बताएगा कि विशाल को सजा होती है या फिर वो बाइज्जत बरी होता है, क्योंकि इस बार भी आपके पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिसकी बिना पर आप यह साबित कर सकें कि इस कत्ल के पीछे का मकसद क्या था, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। सबूत? चौहान साहब, आपके दोस्त के खिलाफ हमारे पास कई सबूत हैं। चलो शुरू करते हैं। आपके दोस्त की एक गंदी आदत है, गंदा खेल रोज खेलते हैं। रोज नई लड़की को अपनी पत्नी बनाकर रूबी होटल में कमरा बुक करके अय्याशी करने की इनकी आदत है। यही बात जब हमारे सीबीआई ऑफिसर सावंत को पता चली, उनके घर गए उनकी पत्नी सुरभि को बताने के लिए, उसके पहले कि वो कुछ कह पाते इन्होंने उसी का सर्विस रिवॉल्वर निकालकर उस पर फायर कर दिया। सचिन, इंस्पेक्टर विजय की बात पर विश्वास मत करना। मैं रूबी होटल कभी गया ही नहीं हूं। मैं जानता था कि आप चिल्लाओगे। शर्मा। यस सर। जॉन साहब, ये वो पन्ना है जो रूबी होटल के रजिस्ट्रार से हमने निकाला है, और इसमें इन्हीं की हैंडराइटिंग से एंट्री है। और चौहान साहब, यही सबूत यह साबित करता है कि हमारे सीबीआई ऑफिसर सावंत का कत्ल एक सोचा समझा कत्ल था। यू किल्ड हिम। यस। इतना बड़ा झूठ, अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा धोखा। सचिन मेरा यकीन। बस विशाल, बस। शुरू से ही मुझसे झूठ बोलते रहे। तुमने मुझसे यह कहा कि तुम सावंत को जानते तक नहीं, जबकि तुम सावंत को जानते थे। तुमने यह बात भी मुझसे छुपाई कि सावंत एक सीबीआई ऑफिसर है। तुमने हमेशा झूठ का सहारा लेकर मेरी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया। मैं सच कह रहा हूं सचिन, तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं होता? सुरभि, तुम ही समझाओ उसे। सचिन, बचा लो मुझे, प्लीज बचा लो। सॉरी विशाल, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। शर्मा। यस सर। विशाल को हवालात में डाल दो। सचिन, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे विशाल वापस घर आ सके? नहीं सुरभि, इंस्पेक्टर विजय ने विशाल के खिलाफ इतने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए कि विशाल को फांसी लगने से अब कोई नहीं बचा सकता। कोई ना कोई तो रास्ता होगा। नहीं सुरभि, अब विशाल को मैं तो क्या, भगवान भी नहीं बचा सकता। उसे अदालत सिर्फ एक ही सजा देगी, सजाए मौत। वैसे सचिन, तुम सिर्फ एक क्रिमिनल लॉयर नहीं हो, एक शातिर क्रिमिनल भी हो। वैसे सुरभि, मैंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। इस विशाल और इस सावंत से इतनी जल्दी हमें छुटकारा मिलेगा। उस दिन सावंत को मेरे घर पे देख के मैं तो डर ही गई थी। अचानक वो मेरे सामने आ गया। हाँ जी, या डेफिनेटली विल मीट। ओके बाय। तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या करता, फोन पे तो तुम ठीक से बात करती नहीं, तो मुझे ही आना पड़ा। देखो सावंत,
मैं तुम्हें इतने पैसे एक साथ नहीं दे सकती। ठीक है, तुम्हारे वो फोटो की कीमत तो मैं किसी और से वसूल कर लूंगा। हो सकता है तुम्हारे पति ही मुझे इस फोटो की इतनी कीमत दे सके जितनी की तुम ना दे सको। देखो सावन, प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो, मेरे पास सचमुच इतने पैसे नहीं है। प्लीज मेरा यकीन करो, प्लीज। तो ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे पास तो हुस्न की इतनी दौलत है, बस थोड़ी सी दौलत इसमें से मुझे दे दो। नहीं सावन। विशाल को सामने देखते ही मैंने फैसला कर लिया कि यही वक्त है दोनों से छुटकारा पाने का। सावंत अगर विशाल को मार देता तो भी हमारा ही फायदा था, क्योंकि उसके बाद हमें इस बात का डर नहीं रहता कि ये सावंत जाके विशाल को हमारा राज बता देगा। क्योंकि विशाल एक ऐसा आदमी था जिसको राज पता चलने से हमें नुकसान पहुंच सकता था। विशाल ने सावंत को मार दिया, इसमें भी हमारा ही फायदा हुआ। एक, सावंत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा, और दूसरा, सावंत के कत्ल के जुर्म में विशाल को सजाए मौत। लेकिन सुरभि, एक बात माननी पड़ेगी, ये सावंत था बड़ा कमीना आदमी। जब मैंने उसके घर की तलाशी ली तो वहां पर मुझे बहुत सारे कपल्स के फोटोग्राफ्स मिले जिन्हें वो हमारी तरफ ब्लैकमेल करता होगा। सचिन, इसका मतलब होटल का मालिक और सावंत आपस में मिले हुए थे। हमारे जैसे जो भी लोग उस होटल में जाते थे, उनके छुपे कैमरा से फोटोग्राफ्स लेना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना उनका साइड बिजनेस था। यही वो फोटोग्राफ है जिसने हमारी नींदें उड़ा दी थी। और सावंत की मौत की वजह भी यही फोटोग्राफ्स है। ना तो वो ये फोटोग्राफ्स विशाल को देने की धमकी देता और ना ही उनका ये अंजाम होता। इतनी जल्दी भी क्या है मिस्टर चौहान अपनी चिता जलाने की? इंस्पेक्टर विजय, तुम? जी हाँ, काफी देर से दरवाजे के पीछे खड़ा था, आप दोनों की इस प्रेम कहानी, इस लव स्टोरी को सुन रहा था और साथ ही में ये सोच रहा था चौहान साहब की एक इंसान का जमीर कितने नीचे गिर सकता है। आपको शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने उस होटल के रजिस्टर को चेक किया। बहुत अच्छी नकल करते हैं आप विशाल की सिग्नेचर की। Am I right? नो, यू आर रॉन्ग। मैंने होटल के किसी रजिस्टर पर साइन नहीं किए, और अगर करूंगा तो अपने नाम से। विशाल के नाम से क्यों? क्यों? जवाब लाया। चौहान साहब, ये इस होटल के रजिस्टर का पन्ना है जिसमें विशाल के नाम पर आपने सिग्नेचर की, और पुरानी फितरत है आपकी जिसी की वजह से आप मार खा गए। 3 डॉट आपने लगाया है, 3 डॉट जो नॉर्मल लोग नहीं लगाते हैं, 3 डॉट। और ये है वो जमानत के पेपर जो विशाल के नाम पर हैं। आपने मेरे सामने आप ही की सिग्नेचर की, और ये देखिए वही 3 डॉट। विशाल की गिरफ्तारी तो एक नाटक था, क्योंकि मैं जानता था कि विशाल की गिरफ्तारी और सावंत की मौत के बाद आप दोनों की जिंदगी में खुशियों के बाहर आ जाएगी। और पुरानी कहावत है, खुशी दौलत हर इंसान को हजम नहीं होती, आपको भी नहीं हुई है। मिस्टर चौहान, सावंत का कत्ल भले ही विशाल ने किया, लेकिन विशाल को कत्ल के लिए मजबूर करने वाले, उसे कत्ल के लिए उकसाने वाले आप दोनों हैं। और एक क्रिमिनल लॉयर होते हुए यह बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि कत्ल करना जितना बड़ा जुर्म है, कत्ल के लिए उकसाना उससे भी बड़ा जुर्म है। और इस जुर्म में, इस कत्ल के जुर्म में मैं
आप दोनों को गिरफ्तार करता हूं। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट।